सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि प्रभु ने मौका दिया एक बार फिर से हम उसके वचनों की गहराई में उतर सके। एंड मुझे नहीं पता आप क्या महसूस कर रहे हैं, बट आई एम फीलिंग मोस्ट ब्लेसेड टाइम। कल मैं प्रभु के दास से जब बात कर रही थी शाम में, तो मैं उनसे कह रही थी कि मेरी लाइफ में सबसे बड़ा गिफ्ट एज अ पास्टर आपने जो दिया है वो ये है कि आपने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी, एक मौका दिया कि मैं प्रभु के वचन की गहराई में उतर सकूं। अब तक मैं सीखती थी, जब लोग बोलते थे तब सीखती थी, लेकिन अब प्रभु के साथ बैठ के 1-to-1 सीखने का ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ये बहुत बड़ा मौका है। शुरू में जब ये काम मुझे दिया गया था तो मेरे लिए बहुत बड़ा बर्डन था, मैं ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि बहुत सारे लोग तक ये प्रीचिंग पहुंचती है। तो मुझे लगा कि प्रभु मैंने कभी ये काम किया नहीं, प्रभु मैं कैसे कर पाऊंगी। मुझे लगता है जैसे मूसा ने कहा होगा, जब प्रभु ने मूसा को सारे इजरायलियों की अगुवाई के लिए कहा था, मैं मूसा के आसपास भी नहीं हूँ, मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं प्रभु के ऐसे अभिषिक्त लोगों से अपनी तुलना करूं, बट ये काम मेरे लिए बहुत बड़ा था। पर मुझे एक बात समझ आई, जब हमें ये महसूस होता है कि प्रभु हम कुछ नहीं कर सकते पर तू सब कुछ कर सकता है, तब परमेश्वर हमारे जीवन में और हमारे जीवन से काम करना शुरू करता है। और अक्सर हम मसीह लोग अपने सिचुएशन, अपनी काबिलियत के हिसाब से आंकने लग जाते हैं, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, स्टेप आउट कर देते हैं, पीछे हट जाते हैं। मैं आपको उत्साहित करूंगी अपने अनुभव के अनुसार कि प्रभु के कामों को करने का जो भी मौका मिले, आप मौके को तलाशते रहना, मौके को छोड़ना नहीं। बिकॉज हम आम चीजों को, हम प्रचार को या हम आराधना को या हम प्रभु के दूसरों के लिए प्रार्थना करने को नहीं छोड़ते, हम यहोवा को छोड़ देते हैं उस समय जब हम कहते हैं मुझसे नहीं होगा। सो आई वुड एनकरेज एंड आई टेल यू, ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट काम है। कल यही बात के नोट पे कल हमने सारी चीजों को खत्म किया। क्या हम प्रभु को जान के उसमें बढ़ रहे हैं या हम लोग उम्र में बढ़ रहे हैं? और हमने दूसरा पत्रस 1 अध्याय उसके 1 और 2 चैप्टर की रीडिंग कल से शुरू की थी। आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग आज 2nd वचन से शुरू करेंगे। 2nd और 3rd पढ़ते हुए हम आगे मूव ऑन करेंगे। आप सब मेरे साथ निकाल सकते हैं पत्रस की दूसरी पत्री 1 अध्याय उसका 2 और 3 वचन। परमेश्वर की ओर हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। हम छोटी सी प्रार्थना करें। महान सामर्थ्य जीवित दयालु परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते हैं प्रभु आप अपने सामर्थ्य से हमें भरिए प्रभु, हमारी आत्मिक आंखों को और कानों को खोल दीजिए प्रभु की आपकी ईश्वरीय बुलाहट को प्रभु हम समझ नहीं पाए प्रभु, और आपको हम इन वचनों के द्वारा प्रभु जी पहचान नहीं पाए प्रभु, ताकि जब हम आपकी पहचान में आगे बढ़ते हैं तो प्रभु आपका अनुग्रह और बहुतायत से मिलने वाली वो शांति हर एक सुनने वालों के जीवन पे प्रभु उतर आए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। पत्रस कहता है परमेश्वर की ओर से हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। अनुग्रह और शांति हम में से हर एक को चाहिए, पर हम लोग सब फर्स्ट आना चाहते हैं, बट एग्जाम में मेहनत करके पास नहीं होना चाहते हैं। हम में से सब लोग आजादी चाहते हैं, पर शहीद होना कोई भी नहीं चाहते। पत्रस कहता है शांति और अनुग्रह प्रभु की ओर से बहुतायत से हम सब के लिए हाजिर है, लेकिन वो अनुग्रह और शांति हमें तब मिलती है जब हम मसीह के पहचान में बढ़ते जाते हैं। एंड वही आज हमारा डिस्कशन का कोर है, वही आज हमारे डिस्कशन का मेन पॉइंट है। और वो पॉइंट ये है कि क्या हम प्रभु को पहचानते हैं। एक क्वेश्चन इसमें अराइज होता है, हम सबको शांति चाहिए। मैं आपसे पूछूंगी क्या कोई ऐसा है जिसको अपने जीवन में शांति की जरूरत नहीं है? तो आप में से कोई शायद ऐसा ना कहे, ऑल ऑफ अस, हम सबको शांति चाहिए। लेकिन प्रभु का वचन बताता है वो शांति मिलती कब है? जब हम प्रभु के पहचान में बढ़ते जाते हैं। सो अगर इसको मैं फॉर्मुलेट करूं क्वेश्चन में, तो ये इस तरह से क्वेश्चन बनेगा कि क्या हम प्रभु को जानते हैं या हम उसे पहचानते हैं? वी नो गॉड और वी नो अबाउट गॉड। हमें से बहुत सारे लोग प्रभु को सालों साल से प्रभु के भवन में आते हैं, आराधना करते हैं, मसीहियों के साथ उठते बैठते हैं और वो प्रभु के बारे में जानते हैं, प्रभु के बारे में जानते हैं, पर प्रभु को नहीं जानते हैं। प्रभु को जानना और प्रभु के बारे में जानना दोनों में बहुत फर्क है। और आज पत्रस
इस दूसरे वचन के जरिए यही एक डिफरेंस मेरे और आपके जीवन में बताना चाहता है। कल एक बहन से मैं मिली थी प्रार्थना के दौरान। वो बहन मुझे बता रही थी कि दीदी मैं सुबह से बहुत घबराहट में हूँ, मेरे मन में बहुत बेचैनी है। मैंने कहा क्या हो गया सिस्टर इतनी घबराहट के लिए, इतनी बेचैनी के लिए? तो उन्होंने कहा सिस्टर आज मैं सुबह किसी के पास गई थी और जिनके पास मैं गई थी, जब उनसे मैं बातचीत कर रही थी तो बातचीत के दौरान वो बहन ने मुझे बताया कि आप अपनी बेटी को स्कूल क्यों नहीं लेकर आई, 2 महीने से स्कूल चल रहा है। तो उन्होंने बताया मैं अपनी बेटी को स्कूल इसलिए नहीं लेकर आई क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत खराब है। तो आपकी बेटी कैसे ठीक हुई? तब इन्होंने बताया कि मेरी बेटी वो यीशु मसीह के नाम पे प्रार्थना होती है, ऐसी एक प्रार्थना सभा में मैं उसे ले गई थी, प्रार्थना हुई और मेरी बेटी पूरी तरह ठीक है। तो आप किसी डॉक्टर के पास नहीं गए? नहीं, हम किसी डॉक्टर के पास नहीं गए। तो अब आप पूरी तरह यीशु मसीह को मानती है? टीचर ने पूछा। तो ये सिस्टर ने बताया हाँ मैं पूरी तरह यीशु को मानती हूँ। तब टीचर ने बोला तुम्हें पता है स्कूल में आने वाली एक और बच्ची है, उसकी भी मम्मी ऐसे ही यीशु को मानती थी, फिर उसने यीशु को छोड़ दिया और छोड़ने के बाद उसके पति पागल हो गए, उसे लकवा हो गया, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम। तो इसलिए सोच समझ कर आगे बढ़ना। जैसे ये बहन ने इस बात को सुना ये घबरा गई और घबराने के बाद ये इनको पता चला कि वहाँ मीटिंग है और मीटिंग में मतलब हम आ रहे हैं। तो वहाँ जब हम पहुंचे तो ये बहुत बेचैनी के साथ पसीने पसीने में होकर हमारा इंतजार कर रही थी। और जब प्रेयर फिनिश हुई तो इन्होंने बताया कि दीदी मेरे मन में बहुत बेचैनी है, क्या मेरे साथ ऐसा हो जाएगा? मैंने उनको अलग तरह से जवाब तो दे दिया, लेकिन उस समय मेरे दिमाग में ये बात आई, यही फर्क होता है प्रभु को जानने का और प्रभु के बारे में जानने का। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नोइंग अ पर्सन एंड नोइंग अबाउट अ पर्सन। पतरस कहता है अनुग्रह और शांति बहुतायत से उसने हम सबके जीवन में रखी है, जो उसकी पहचान में बढ़ते जाते हैं, जो उसको जानते हैं, जो उसके बारे में जानते हैं, उनके लिए प्रभु के पास कोई अनुग्रह कोई शांति नहीं है। पूरा संसार इस बात को जानता है कि कोई यीशु मसीह है जो जिसके लिए क्रिसमस मनाया जाता है, पूरी दुनिया में लोग मनाते हैं, सूली पे मारा गया, ईसाई लोगों का कोई देवता है टाइप बोलकर, उन लोगों का कोई आराध्य है बोलकर पूरी दुनिया जानती है। तो क्या अनुग्रह और शांति उनको मिलेगी? हमने कल बहुत अच्छे से विश्लेषण किया, बहुत अच्छे से एनालाइज किया कि दास और प्रेरित में क्या फर्क है। हमने कल बहुत अच्छे से एनालाइज किया कि क्या फर्क है सिमोन और पतरस में। ये केवल एक नाम नहीं है, ये आइडेंटिटी है एक पर्सन की। शैतान के बहकावे से, झूठी शिक्षाओं से और संसार में गिरावट से बचने का एक ही एंटीडोट है, और वो एंटीडोट, वो इलाज है परमेश्वर के ज्ञान में परिपक्व हो जाना। परमेश्वर के ज्ञान में जब हम परिपक्व हो जाएंगे तब बहुत सारी गिरावटों से, बहुत सारी ऐसी झूठी शिक्षाओं से, ऐसी बहुत सारी बरगलाने वाली बातों से हम लोग बच जाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें इस बात को समझना जरूरी है कि मैं परमेश्वर को जानती हूँ या मैं परमेश्वर के बारे में जानती हूँ। आप इसको ध्यान से समझना। अगर आप इस पॉइंट को, इस मुद्दे को समझ गए कि प्रभु को जानना और प्रभु के बारे में जानना, इन दोनों में क्या फर्क है, तो कोई आपको बहका नहीं पाएगा, कोई झूठी शिक्षाओं में आपको गिरा नहीं पाएगा, कोई यहाँ वहाँ की बातें करके आपको डरा नहीं पाएगा। और इस संसार की कोई भी परिस्थिति आपके सामने आ जाए, आप डरेंगे नहीं, आप परेशान होंगे नहीं, आप घबराएंगे नहीं, निडरता से और मजबूती से आप खड़े रहेंगे। जब आप मसीह के बारे में जानेंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। हमें से बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, अपनी विनतियों को लेकर आते हैं, दुआ कराते हैं, चले जाते हैं, विनतियों को लेकर आते हैं, दुआ कराते हैं, चले जाते हैं। उनके जीवन में कोई बड़ा काम नहीं होता, क्योंकि अब तक वो प्रभु को नहीं जान रहे। अब तक वो मुझसे सुन रहे हैं, किसी दास से सुन रहे हैं, किसी अगुए से सुन रहे हैं, अपने पति से सुन रहे हैं, नहीं तो अपनी पत्नी से सुन रहे हैं, नहीं तो अपने बड़े भाई बहन से सुन रहे हैं, नहीं तो अपने पड़ोसी से सुन रहे हैं। वो प्रभु को नहीं जान रहे, वो प्रभु को नहीं पहचान रहे, वो केवल प्रभु के बारे में जान रहे। प्रभु के बारे में जानना हमें उद्धार नहीं दिलाएगा, किसी भी रूप में हमें उद्धार नहीं दिलाएगा। क्या फर्क है एक इंसान को जानना और एक इंसान के बारे में जानना? मैंने कुछ डिफरेंसेस, कुछ फर्कों को लिखा है और मैं आपके सामने रखूंगी, तो शायद आपकी क्लैरिटी, आपके दिमाग में इस चीज की क्लैरिटी हो जाएगी। अगर हम ये कहते हैं कि हम किसी के बारे में जानते हैं, तो उस किसी जन के बारे में केवल सुनना काफी है। हम देखिए प्रधानमंत्री के बारे में सुनते हैं,
हम मुख्यमंत्री के बारे में सुनते हैं, हमारे यहाँ कोई नया एसएचओ आया तो हम सुनते हैं वो एसएचओ बहुत सख्त है भाई, वो एसएचओ बहुत नियम कानून का पक्का है भाई, वो एसएचओ बहुत टाइम पे ऑफिस में आता है भाई। हम उस जन के बारे में जानते हैं। किसी के बारे में जानने के लिए चिन्ह नहीं है मैं प्रभु को जानती हूँ या नहीं जानती हूँ। अब तक क्या प्रभु को मैं केवल दूसरों से सुन के जान रही हूँ? अगर मैं दूसरों से सुन के जान रही हूँ तो मैं उसको नहीं जान रही, उसके बारे में जान रही हूँ। पर अगर मैं उसको जानती तो मैं उसके साथ एक 1-to-1 रिलेशनशिप में होती। आप केवल तब कह सकते हैं कि मैंने प्रभु को जान लिया जब आप व्यक्तिगत रूप से उसके साथ समय बिताते हैं, आप व्यक्तिगत रूप से उसके साथ स्टडी करते हैं, उसके चरित्र में उतरते हैं, गहराइयों में जाकर उससे बातचीत करते हैं, तभी आप कह सकते हैं कि आप प्रभु को जान गए या किसी इंसान को जान गए। दूसरी चीज, अगर हम कहते हैं कि हम किसी को जान गए तो हमारे पास एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होगी, हमारे पास किसी की सुनी सुनाई खबर नहीं होगी, एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होगी, हमारा खुद का अनुभव। लेकिन अगर हम किसी के बारे में जानते हैं तो वो सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन है। दीपक भाई ने कुछ महसूस किया, शेजी भाई ने कुछ महसूस किया और उन्होंने आके मुझे बताया कि आपको पता है दीदी, एक प्रभु है, वो ऐसे ऐसे काम करता है, मेरे जीवन में ऐसे ऐसे काम हुआ। मैंने सुना, आज मैंने प्रभु के बारे में सुना, लेकिन जब ये मुझे उत्साहित करते हैं और मैं खुद प्रभु से कहती हूँ प्रभु मुझे बता तू क्या है, और जब वो बताना शुरू करता है तब मैं कह सकती हूँ कि अब मैं प्रभु को जानती हूँ। तो हम तब कह सकते हैं जब हम सुन के नहीं, महसूस करके जानते हैं, जब हम दूसरों के अनुभव से नहीं, अपने अनुभव से जानते हैं, जब हम लोग सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन नहीं, अपनी पर्सनल रिलेशनशिप से उसको जानते हैं, जब हम किसी के द्वारा कभी कभार गपशप में सुन के नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म एक इंटीमेट लॉन्ग टर्म एक खुद के रिश्ते को बनाकर जब हम जानते हैं, तब हम कह सकते हैं कि मैं उस बंदे को या उस जन को या उस प्रभु के बारे में नहीं, उस प्रभु को जानता हूँ। आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं तो हमें समझना जरूरी है, हम लोग प्रभु के बारे में जानते हैं या हम प्रभु को जानते हैं। फिर आप बोलोगे नहीं मैं तो प्रभु को जानता हूँ। मैं आपको सिम्टम बता देती हूँ कि कैसे आपको पता चलेगा कि आप प्रभु के बारे में जान रहे हैं या आप प्रभु को जान रहे हैं। अभी भी कोई आसानी से आपको बहका देता है, आपके मन में आता है ठीक है जाना है जाएंगे, नहीं गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। भाइयों बहनों, आप बहुत डेंजरस लाइन में हैं। अभी तक आप प्रभु को नहीं जानते, अभी तक आप प्रभु के बारे में जानते हैं। थोड़ी सी तंगी, थोड़ी सी मुश्किलात में आप कुड़कुड़ाने और प्रभु से क्वेश्चंस करने लग जाते हैं, उसके अस्तित्व पे सवाल करने लग जाते हैं, तो अभी तक आप प्रभु के बारे में जानते हैं, आप प्रभु को नहीं जानते। क्योंकि जो प्रभु को जानता है, उसको पहचानता है, दूसरा वचन पहले पतरस का बताता है, वो अनुग्रह और शांति में बढ़ते जाता है। आप घबराहट में बढ़ रहे हैं, मैं ये नहीं कहती आपकी जानकारी गलत है, पर आप अभी दूसरों की जानकारी पे, दूसरों की इमारत पे अभी तक आप खड़े हैं। जब तक हम खुद की इमारत पे खड़े नहीं होंगे, हमें पता नहीं चलेगा कि उसकी कीमत और उसका अस्तित्व का मतलब क्या है। तो हम प्रभु को जानेंगे तब ये अनुग्रह, शांति और ये भरपूरी हमारे जीवन में आएगी। लेकिन जब तक हम प्रभु के बारे में जानेंगे, तब तक हम फिसलते गिरते रहेंगे। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स अभी भी हमें डगमगा देती है। आज आप यहाँ से बाहर निकलते हैं, वचनों को सुनते हैं, सुन के अपने लिए प्रार्थनाएं करवाते हैं, और आप बाहर निकलने के बाद कोई आपको बोलता है नहीं तुम संडे चर्च गई थी। हाँ, चर्च तो केवल मंडे होता है, चर्च तो केवल फ्राइडे होता है। आपने वचन को अच्छे से सीखा नहीं, प्रभु के साथ समय बिताया नहीं, आपका एक डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, तो आप फटाफट झूठी शिक्षाओं में बैठ जाते हैं, आप जल्दी बैठ जाते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं प्रभु को नहीं जानती, मैं प्रभु के बारे में जानती हूँ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हम प्रभु को जानते हैं ना, तो हम दूसरों के पैर पकड़ते नहीं घूमेंगे कि मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मेरे लिए प्रार्थना कर दो। हाँ, हम विनती तो देंगे, प्रेयर रिक्वेस्ट तो देंगे, वो सच है, क्योंकि हम सब एक दूसरे के लिए याजक है। हम प्रेयर रिक्वेस्ट तो देंगे, पर इम्पोर्टेंट बात यह है, तब हम केवल प्रेयर करवाएंगे नहीं, तब हम दुनिया के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हमें पता होगा वो मेरा पिता है, वो मेरा प्रभु है, वो मेरा पर्सनल, मेरा व्यक्तिगत प्रभु और उद्धार करता है। मैं जो भी कहूंगी वो सुनेगा, जब वो मेरी सुनेगा तो मैं क्यों ना उसके पास बैठूं। आप प्रभु को जानते हैं तो आप पूरा मौका देंगे
प्रभु को आपके कानों में बोलने का। पतरस प्रभु के बारे में नहीं जानता था, पतरस प्रभु को जानता था, इसलिए पतरस को हर दिन चमत्कार था। किसी दिन वो चंगा कर रहा है, किसी दिन मुर्दों को जिंदा कर रहा है, किसी दिन बड़ी बड़ी बीमारियां चंगी हो रही है, किसी दिन दुष्ट आत्माएं निकल रही है। वो जेल में जा रहा है, वो पिट रहा है, वो आनंद मना रहा है। जेल में वो चोरी करके नहीं गया, वो प्रभु के लिए गया। और अचानक चर्च कलीसिया दुआ कर रही थी, जेल के फाटक खुल गए और वो जेल से स्वर्गदूत आया। स्वर्गदूत ने बोला चल फटाफट कपड़े पहन निकल ले। प्रभु के बारे में जब हम जानेंगे तो हमारी लाइफ एक रूटीन लाइफ होगी, उठा खाया पिया सो गया। लेकिन भाइयों बहनों, जब हम प्रभु के बारे में जानेंगे तो एक रूटीन लाइफ होगी। लेकिन जब हम प्रभु को जानेंगे तो हमारी लाइफ एक नेचुरल लाइफ नहीं होगी, एक सुपर नेचुरल लाइफ होगी। हमारी लाइफ एक नॉर्मल सामान्य लाइफ नहीं होगी, अलौकिक लाइफ होगी। हर दिन कुछ ना कुछ बड़े चमत्कार, हर दिन कुछ ना कुछ बड़े काम। अगर हमारे जीवन में ऐसे ही सब कुछ चलता जा रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम जांचे, हम प्रभु के बारे में जानते हैं या हम प्रभु को जानते हैं, हम सुनी सुनाई बात को जानते हैं या हम सच में पर्सनल एक्सपीरियंस से जानते हैं। हम बहक जाते हैं या इस संसार की कोई ताकत मुझे मेरे प्रभु के साथ उस रिश्ते में हिला नहीं पाती। हमें संसार की शिक्षाएं गुमराह कर देती है या हम प्रभावशाली होकर अटल खड़े रहते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम दुआएं करवाते हैं या हम खुद दूसरों के लिए याजक की नाई दुआ करते हैं। तो पतरस कहता है कि हम जब प्रभु के पहचान में बढ़ते जाते हैं, दूसरे वचन में, तब वो अनुग्रह और वो शांति हमारे जीवन में बढ़ते जाता है। और जब अनुग्रह और शांति हमारे जीवन में बढ़ता है तो और हम पहचान में और बढ़ते प्रभु के जाते हैं, तो प्रभु को पता चलता है कि अब ये मेरा बेटा या अब ये मेरी बेटी मेरे साथ जीवन बिताने के लिए तैयार है। तब प्रभु हमें और हिम्मत देता है। हम तीसरा वचन एक बार फिर से पढ़ेंगे। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। यस, हमें ये बात समझना जरूरी है कि कोई पैदाइशी प्रेरित नहीं होता, कोई पैदाइशी चंगाई देने वाला नहीं होता, कोई पैदाइशी शिक्षक नहीं होता, पैदाइशी वरदानों के साथ कोई पैदा नहीं होता। एक्चुअली प्रभु ने हमें माँ के गर्भ में रचने से पहले चुन लिया, देख लिया, सब कुछ सही है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें चुनाव करना पड़ता है। जब मैं ये चुनाव करती हूँ कि परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूंगी, तूने तो मुझे चुन लिया, तूने तो मेरे लिए टाइम डिसाइड कर लिया, पर प्रभु अब मैं तैयार हूँ तुझ में बढ़ने के लिए, तुझे जानने के लिए। जब हम तैयार होते हैं, जब उसकी पहचान में बढ़ना शुरू करते हैं, जब हम उसके करीब आने की कोशिश करते हैं, हमने कल देखा, तब प्रभु हमें दोष से मुक्त करता है, जस्टिफाई करता है। वी गो इन द प्रोसेस ऑफ जस्टिफिकेशन, उसके बाद सेंटिफाई करता है, पवित्र करता है, उसके बाद ग्लोरिफिकेशन, महिमा की ओर हम जाते हैं। महिमा की ओर जाते वक्त प्रभु को पता है हम किस किस मुसीबतों का सामना करेंगे, प्रभु को पता है हम किस किस संघर्षों का सामना करेंगे, प्रभु को पता है गॉडली प्रभु में चलने वाले जीवन के लिए हमें क्या क्या ट्रेड्स, क्या क्या तकलीफें अपने जीवन में उठानी पड़ेगी। तो तीसरा वचन बताता है कि जब हम तैयार हो गए, जब हमने ये डिसाइड किया कि मैं उसके बारे में नहीं जानूंगा, मैं उसको जानूंगा, तब उस समय बढ़ने के लिए हमारे जीवन में जिन जिन चीजों की, जिन जिन ताकत की, प्रभु के साथ एक 1-to-1 रिलेशनशिप रखने के लिए, एक खास गहरा संबंध रखने के लिए, उसकी आशीषों में बढ़ने के लिए, उसके काम को बढ़ाने के लिए हमें जिन जिन चीजों की जरूरत है, प्रभु का वचन बताता है उसने सब कुछ, वो सब कुछ हमें देता है। इसलिए वचन कहता है क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दे दिया। अगर आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो इट सेज एवरीथिंग ही हैज गिवन व्हाट वी रिक्वायर्ड फॉर गॉडली लाइफ। प्रभु के साथ एक गॉडली लाइफ, प्रभुत्व का जीवन, प्रभु के साथ एक जीवन जीने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है वो सारी चीजें बहुतायत से प्रभु हमें देना शुरू करता है। हमारे लिए जानना जरूरी है कि हम प्रभु की पहचान में बढ़ रहे हैं या हम प्रभु में बढ़ रहे हैं। जब हम प्रभु में बढ़ेंगे तो प्रभु बहुत सारी आशीषों को हमें देना शुरू करेगा और तब हमें प्रभु के साथ एक जीवन जीना शुरू करेंगे।
अब एक दूसरा क्वेश्चन शुरू होता है, मैं तो प्रभु के बारे में नहीं जानता, मैं तो प्रभु को जानता हूँ। अब आप मुझे बताइए, हम पतरस से पूछ रहे, पतरस आपने कह तो दिया कि हम ईश्वरीय जीवन, प्रभु के साथ एक जीवन को जिएंगे, इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिविंग अ गॉडली लाइफ? प्रभु के साथ एक जीवन का मतलब क्या है? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब प्रभु का वचन यहाँ पर बताता है कि हमें अगर प्रभु की पहचान में और बढ़ते जाना है, अगर हमें प्रभु के उस अनुग्रह और शांति को बहुतायत से पाना है, अगर हमें संसार की उन चुनौतियों को जो झूठी शिक्षाओं से और भरमाने वाली बातों से भरी हुई है, उन चुनौतियों का सामना करना है, तो हमें प्रभु के साथ चलना जरूरी है। और प्रभु के साथ चलने का मतलब है एक आत्मा से भरा हुआ जीवन। हम निकालेंगे गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका 16 वचन। प्रभु का वचन साफ साफ बताता है, हमारे पास शरीर है और हमारे पास हमारा आत्मा है, हमारा मन है। हम चाहे तो शरीर को अपना राजा बना सकते हैं, हम चाहे तो मन को अपना राजा बना सकते हैं, हम आत्मा के चलाए चल सकते हैं। जब हम शरीर के चलाए चलते हैं, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करते हैं, शरीर की इच्छाओं को पूरा करते हैं, हमें लग रहा होगा कि हम प्रभु के अनुसार चल रहे हैं, पर हम तब प्रभु के अनुसार नहीं चल रहे होते हैं, तब हम शरीर के अनुसार चल रहे होते हैं। केवल हम प्रभु के बारे में जानते हैं, हम प्रभु को नहीं जानते, इसलिए दुनिया की सारी खुराफातें हम करते हैं और हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। हम एक बार देखेंगे गलातियों 5 का 16 वचन। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करो। यस, प्रभु के अनुसार चलने का मतलब है शरीर की लालसाओं को छोड़कर आत्मा की आवाज को सुनकर आत्मा के अनुसार चलना। उसके बाद दूसरा चिन्ह, आप मुझसे पूछेंगे कि दीदी मुझे कैसे पता चले कि मैं प्रभु के अनुसार चल रहा हूँ कि नहीं, एक गॉडली लाइफ मैं जी रहा हूँ कि नहीं जी रहा हूँ। तो मैं आपको बताऊंगी, तब आप अपने शरीर को एक जीवित बलिदान की तरह प्रभु के लिए समर्पित कर देंगे। आपको पता है, आपको प्रभु ने आंखें दी है, वो आंखें गेम खेलने के लिए नहीं, क्रिकेट देखने के लिए नहीं, पबजी खेलने के लिए नहीं, वो आंखें इसलिए दी है कि सबसे पहले उन आंखों का इस्तेमाल खुदा के कामों के लिए, लोगों का दुख देखने के लिए, खुदा की जहाँ जहाँ अंधेरा है वहाँ खुदा की रोशनी के लिए जगह देखने के लिए, लोगों के आत्मा में बहुत सारा अंधेरा छाया हुआ प्रकाश फैलाने के लिए प्रभु ने दिया है। तो हम अपनी आंखों को हम प्रभु के अलावा गलत कामों में इस्तेमाल नहीं करेंगे। मेरे पास हाथ है, इन हाथों का इस्तेमाल करके मैं बहुत मेहनत कर सकता हूँ, पैसा कमा सकता हूँ, पर केवल पैसा कमाने के लिए हम इन हाथों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमें पता होगा ये हाथ मेरे नहीं, मेरे प्रभु के हाथ है। मुझे बहुत अच्छा लगता है पौलुस की ये बात, हमने कुरिन्थियों की पत्री में बहुत अच्छे से पढ़ा। पौलुस कहता है, मैं प्रभु में हूँ और प्रभु मुझ में है। अगर मैं कहती हूँ मैं गॉडली लाइफ जीती हूँ, तो क्या मेरे शरीर को, जैसा रोमियो की पत्री 12 अध्याय 1 और 2 वचन बताता है, क्या मैं अपने शरीर को वैसे इस्तेमाल करती हूँ? मैं कहती हूँ मैं प्रभु में हूँ और प्रभु मुझ में है, तो क्या मेरे हाथ, ध्यान दीजिएगा प्लीज, क्या मेरे हाथ वो काम करते हैं जो प्रभु यीशु के हाथ कर रहे होंगे? और कभी कभार कर लेते हैं। क्या प्रभु यीशु के हाथ कभी कभार सेवा करते थे? क्या मेरे पैर वहां जाते हैं जहाँ यीशु के पैर जाते? क्या दूसरों के दुखों के लिए, दूसरों की सुधि लेने के लिए? हमें प्रेयर मीटिंग में जाना है, हम सोचते हैं क्या करूं कि टल जाए, क्या करूं कि टल जाए। हम बैठे बैठे दुआ करते हैं, ओ प्रभु तू कुछ चमत्कार कर दे प्रभु कि मुझे तेरा काम ना करना पड़े। वाह, हम एक्चुअली ये नहीं दुआ करते, हम ये दुआ करते हैं, प्रभु मेरा मन नहीं है, प्रभु आई वांट टू टेक लिटिल मोर स्लीप, प्रभु थोड़ा सोना है, थोड़ी मस्ती करनी है, प्रभु थोड़ा टाइम देना है प्रभु, और प्रभु थोड़ा सा आराम करना है, थोड़ी सी और झपकी। क्या हम इस तरह की दुआ प्रभु के सामने कर सकते हैं कि प्रभु तू मेरे पैरों को अपने काम को करने ना दे? मेरे पैर अगर यीशु के पैर है, तो यीशु क्या प्रभु के किसी भले कामों को करने के लिए अपने पैरों को रोकता, या संसारिक और आत्मिक कामों में से वो संसारिक कामों को चुनता? मेरी जुबान अगर यीशु की जुबान है, तो क्या जो शब्द मेरी जुबान से निकल रहे हैं, जो बहस मेरी जुबान से हम करते हैं, जो बड़बोलापन हम अपनी जुबान से करते हैं, जो टाल मटोल हम अपनी जुबान से करते हैं, जो चुगलियां हम अपनी जुबान से करते हैं, एक गॉडली लाइफ हमें जीनी है और हमारी लाइफ एक आत्मा से भरी हुई जिंदगी है, तो क्या मेरे शरीर के अंग प्रभु के शरीर के अंग की तरह मैं इस्तेमाल करते हैं? और रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका 1 और 2 वचन हम ध्यान से पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित
और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि हमारा शरीर हमारा नहीं है, हमारा शरीर प्रभु का है। अगर हम एक गॉडली लाइफ, एक ईश्वरीय लाइफ जीना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम नहीं जी रहे हैं तो हम गड्ढे में हैं। मैं आपको बता रही हूँ, हमें लगता है हम प्रभु को जान गए, पर हम प्रभु के बारे में जान के केवल दूर बैठे हैं, उसका मेरा कोई संबंध नहीं है। अगर हम चाहते हैं प्रभु की वो सामर्थ पूरी तरह हमारे जीवन में प्रकट हो, देखो मैं इस बात के लिए घमंड नहीं करती, बट हाँ, अपनी उम्र के इस पड़ाव में मैं इस बात को कह सकती हूँ कि मैं प्रभु को जानती, मैं प्रभु के बारे में नहीं जानती, मैं प्रभु को जानती हूँ। मुझे कोई नहीं बहका सकता, मुझे कोई नहीं बहका सकता, क्योंकि मैं उस पर डूब गई हूँ। बहुत सारी कमियां हैं मुझ में जिसमें मैं वर्कआउट कर रही हूँ, मैं प्रभु की मदद मांग रही हूँ। और मुझे पता है, मुझे यकीन है, पतरस की पत्री 2 पतरस 1:3 बताता है कि मेरी इन कमियों से लड़ने के लिए जो जो सामर्थ्य चाहिए, वो सारी सामर्थ्य प्रभु ने ऑलरेडी मुझे दे रखी है। हम आगे चर्चा करेंगे इसकी। इसीलिए मुझे पता है मेरा ये हाथ प्रभु का हाथ है, इसलिए हर पल दुआ करते प्रभु तो हिम्मत दे ताकि इसको केवल आशीषों के लिए और तेरे काम के लिए इस्तेमाल कर सकूं। अगर हम एक गॉडली लाइफ जीते हैं तो हमारे लिए जरूरी हम आत्मा की सुने, शरीर की ना सुने। अगर हम एक गॉडली लाइफ जीते हैं तो हमारे लिए जरूरी हम इस बात को हर पल ध्यान दे, क्या मेरा ये शरीर एक बलिदान की तरह मेरी मर्जी नहीं पर प्रभु की मर्जी के लिए चल रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। अगर ये जुबान यीशु की है तो उसमें से कितने शब्द प्रभु की महिमा के लिए होते हैं। रात को सोने से पहले 10 मिनट सिर्फ देखना, आज दिन भर मैंने जो काम किया, क्या उन कामों में मैंने प्रभु को महिमा दी। तो हम अगर प्रभु की एक ईश्वरीय जीवन, एक गॉडली लाइफ जीते हैं तो हम अपने शरीर की इच्छाओं को पूरा नहीं करेंगे, हम अपने शरीर को एक जीवित बलिदान की तरह चढ़ा देंगे। और तीसरी बात, हम वचन को सुनेंगे, समझेंगे, लज्जित होने वाला, प्रभु के लिए ठोकर का कारण बनने वाला कोई काम हम लोग नहीं करेंगे। हम पढ़ेंगे 2 तीमुथियुस 2 उसका 15 और 16 वचन। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो, पर अशुद्ध बकवास से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। यस, हमारे लिए बहुत जरूरी है हम इस बात को जाने कि जब हम प्रभु को जान गए तो हम इस तरह की बातों से बचे रहे जो किसी भी रीति से मुझे इस तरह की लज्जित होने वाली सिचुएशन में डाल दे। मैं प्रभु के वचनों को सही तरीके से इस्तेमाल करूं और मैं प्रभु के वचनों में आगे बढ़ते जाऊं, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और बात, अगर मैं प्रभु को जानती हूँ, गॉडली लाइफ जीती हूँ, तो मैं अपनी जिंदगी के एक चिन्ह में आपको बता रही हूँ, मैं बहस से हमेशा अपने आप को बचा कर, बहस से मैं हमेशा अपने आप को बचा कर रखूं। अपने जीवन साथी के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने पत्नी के साथ, अपने पति के साथ, अपने भाई बहनों के साथ मैं सफाई देना और बहस करने वाला काम कभी नहीं। मतलब मैं बार बार बहस कर रही हूँ, आई एम ट्राइंग टू जस्टिफाई माई सेल्फ ऑल द टाइम। तो अभी तक मैं अपनी लाइफ जी रही हूँ, मैं गॉडली लाइफ कहाँ जी रही हूँ। एक बहुत बड़ा चिन्ह है। प्रभु का वचन हमारे लिए कोई खूंटी की तरह, पिलर की तरह नहीं है जिसका इस्तेमाल हम लोग अपने आप को सही साबित करने के लिए करें, बल्कि प्रभु का वचन इसलिए है कि हम बुराई के खिलाफ उसका इस्तेमाल करें ताकि प्रभु को हम सही साबित कर सके। हम बहस कर अक्सर खुद को सही साबित करने में लगे रहते हैं। इफ यू आर लिविंग अ गॉडली लाइफ, बहुत सारे चिन्ह है इसके। इफ यू आर लिविंग अ गॉडली लाइफ, अगर हम प्रभु के साथ एक प्रभुत्व का जीवन जी रहे हैं, प्रभु हमें सारा कुछ देगा, सारी आशीष देगा, 3 वचन बताता है। और ये बात समझना जरूरी है कि सच में मैं प्रभु के साथ एक जीवन जी रही हूँ, क्या सच में मैं प्रभु को जान गई या मैं प्रभु को पहचान गई। अगर हम प्रभु को जानते हैं तो हम हर पल यीशु को महिमा देंगे। हम किसी भी सिचुएशन में यीशु मसीह की बातों को काटेंगे नहीं। अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में अपने आप को परखें तो आप एक चीज महसूस करेंगे, हम अपनी बात को ऊंचा रख लेते हैं पर हम प्रभु की बातों को दबा देते हैं। हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना नबी की पत्री 5:23 वचन, कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। यस, हम अगर एक गॉडली लाइफ जी रहे हैं तो मैं और आप प्रभु का आदर करेंगे। फिर आप लोग कहेंगे मैं तो करता हूँ,
मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 31-32 वचन बताता है, जो लोगों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं प्रभु के सामने, पिता के सामने मान लूंगा, यीशु ने कहा। और जो लोगों के सामने मेरा इनकार करेगा उसे मैं पिता के सामने इनकार करूंगा। आप कहते हैं नहीं 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 भैया, मैं तो प्रभु को बहुत प्यार करता हूँ, मैं प्रभु का इनकार नहीं करता, मैं यीशु का आदर करता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब जब आपके चाल चलन से लोग ये बात कहते हैं या मन में सोचते हैं, ऐसे होते हैं मसीह लोग, ऐसे बोलते हैं मसीह लोग, ऐसे चलते हैं मसीह लोग, ऐसे बुराई करते हैं मसीह लोग, ऐसी बहस करते हैं मसीह लोग, ऐसे अकड़ते हैं मसीह लोग, ऐसे कुड़कुड़ाते हैं क्या मसीह लोग, ऐसे गुस्सा करते हैं क्या, ऐसे लालची होते हैं क्या मसीह लोग। जब जब हम ये कहते हैं तब तब हम प्रभु को आदर नहीं दे रहे हैं। मैंने कल आपसे कहा था, हम प्रभु के यूनिफॉर्म को पहन के शैतान के पोस्टमैन बने हुए हैं। हम प्रभु के बारे में जानते हैं, हम प्रभु को जानते हैं। अनुग्रह और शांति बहुतायत से मेरे और आपका इंतजार कर रही है। एक बेहतर, मैच्योर, आशीषित लाइफ आपको और मेरा इंतजार कर रही है। गॉडली लाइफ के लिए, प्रभु के साथ चलने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है वो सारी चीजें प्रभु ने मेरे और आपके लिए मुहैया करा दी। मुझे ये वचन बहुत एनकरेजिंग लगा। आप लोग शायद, आपने पढ़ा होगा, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे ही बाईपास कर गए होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ छोटी बात नहीं है। मुझे कल दूसरे वचन में ही मैं रुक गई थी। मैं प्रभु के बारे में जानती हूँ या मैं प्रभु को जानती हूँ? मैं टेस्ट करने लगी। मैंने आपको टेस्ट दिया, आप चेक कीजिएगा। आप प्रभु के बारे में जानते हैं, आप प्रभु को जानते हैं, आप गॉडली लाइफ जी रहे हैं या आप एक डेविलिश, एक शैतानी लाइफ जी रहे हैं और आपको लगता है कि आप कभी कभी यीशु का नाम ले लेते हैं, यीशु के नाम में प्रार्थना कर लेते हैं, इसलिए हमें लगता है कि हम तो गॉडली लाइफ जी रहे हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, अपने आप को धोखे में ना रखें। अगर हम शरीर की इच्छा पूरी कर रहे हैं अभी भी, अगर हम अभी भी अपने शरीर के अंगों को प्रभु का अंग जानकर नहीं चल रहे हैं, अगर अभी भी हम बहस में लगे हुए हैं, अगर हम प्रभु के वचन का इस्तेमाल खुद को बड़ा बनाने के लिए करते हैं, प्रभु को लज्जित करने का काम करते हैं, अभी भी हम यीशु को आदर नहीं देते, मुंह से तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर हमारा चाल चलन लोगों के लिए ठोकर का कारण है। हम अभी भी गॉडली लाइफ जी नहीं रहे। उसने बहुत सारी चीजें हमें दे रखी है। हमें इसको अलग तरह से कहूँ तो उसने हमें इक्विप कर रखा है, हथियार दे रखा है जिंदगी के उन युद्धों को लड़ने के लिए जो हमारे सामने आएंगे। पर वो हथियार हमारे हाथ में वो केवल तब देगा जब हम उन लड़ाइयों का सामना करने के लिए तैयार हो। जब हम खुद दुश्मन के साथ कॉफी पी रहे हैं तो प्रभु बोलेगा तुझे क्या जरूरत है, तू किससे लड़ रहा है? जिसके साथ लड़ना है उसके साथ तो तू पार्टी मना रहा है, बुराई के साथ, बीमारी के साथ, दुष्ट के साथ तू एंजॉय कर रहा है, तो तुझे कौन सी जरूरत है मेरी? कोई भी सैनिक, कोई भी सेना में काम करने वाला पर्सन, काम करने वाला जन, जब वो बॉर्डर पे लड़ाई के लिए जाता है तब उसे हथियार दिए जाते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल प्रभु के दास बार बार हमारे सामने कहते हैं। आपने किसी आर्मी ऑफिसर को देखा है जो अपने घर में टैंक, तोप लेकर घर में आ जाए? वो घर में तोप लेकर नहीं आ सकता, प्रोटोकॉल नहीं है। तोप उसे केवल तब दी जाती है जब वो सीमा पे लड़ने जा रहा हो। प्रभु ने हमारे जीवन को जीने के लिए, आशीषित रूप से जीने के लिए, सारे संघर्षों के ऊपर विजय पाने के लिए प्रभु ने सारी आशीष, सारा अनुग्रह मुझे और आपको दिया है। प्रभु ने सारी चीजें मुझे और आपको दी है, लेकिन वो केवल हमें तब मिलेगी जब हमें गॉडली लाइफ जीना शुरू करेंगे। और जैसा मैं आपको बता रही थी, गॉडली लाइफ वो लाइफ होती है जिसमें हम लोग यीशु को आदर देना शुरू करते हैं और अपने सारे चाल चलन को जांचना शुरू करते हैं। हमने पिछले दिनों ही पढ़ा था, पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 14 से लेकर 19 वचन था। हर चाल चलन में पवित्र बनो। हमने में से बहुत सारे लोगों ने वचन सुना, मैंने अपने जीवन के हर कमरे की चाबी यीशु को दी है। क्या मेरे लालच की चाबी यीशु के पास है? क्या व्यभिचार की चाबी यीशु के पास है? या कुछ कमरों को मैंने अभी बंद कर रखा है कि मैं संभाल लूंगा? अगर हम एक गॉडली लाइफ जीना चाहते हैं तो हमें सब कुछ प्रभु के हाथ में देना पड़ेगा। हर एक एरिया में पवित्र बनना पड़ेगा। हमें से कुछ लोगों ने सोचा चलो प्रभु का धन्यवाद हो, मैं प्रभु को जान गया, मैं व्यभिचार में था, मैंने छोड़ दिया, पर अभी भी मैं खाना बेचता हूँ, मैंने मिलावट करना नहीं छोड़ा। मैं टीचर हूँ, मैंने बच्चों के टाइम को काट के टाइमिंग्स बढ़ा दिए। मैं एक चौकीदार हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं रात को जब मालिक लोग नहीं है, थोड़ा यहाँ आया तो मैं आराम से सो जाऊं 4-6 घंटा। मैं दूध बेचता हूँ तो मैं उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर देता हूँ।
मैं बस में ट्रैवल करता हूँ तो मैं टिकट का कोशिश करता हूँ कि बच ही जाए। हर वो कोशिश करते हैं, दुकान वाले को भीड़ भाड़ में हम गुमराह करने में लगे रहते हैं कि दुकान वाला यकीन कर ले कि हमने 150 का नहीं 100 का नोट उसे दिया था ताकि हम सामान कम ले, पैसा भी उसके साथ रहने ज्यादा। तो हम एक चाल चलन में तो पवित्र हो जाते हैं, दूसरे में हम अपनी मर्जी चलाते हैं। इसीलिए प्रभु के ये सारे हथियार हमारे जीवन में प्रकट नहीं होते। मैं आपको ये सारी डिटेल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब हम इसका दूसरा अध्याय पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा ये डिटेल जो जानता है वही दूसरे अध्याय में आने वाले सारे प्रलोभन, सारी बुराई और सारे के सारे गिरावट से, सारे के सारे झूठी शिक्षाओं से और भ्रम से बच सकता है। जब तक हम प्रभु की पहचान में आगे बढ़ते नहीं जाएंगे, उस गॉडलीनेस को, उस ईश्वरत्व को अपने जीवन में एंजॉय नहीं करेंगे, हम इन पापों से और बुराइयों से बच नहीं सकते। तो एक पाप रहित जीवन या अपने हर एक चाल चलन को शुद्ध करने की कोशिश अगर हम कर रहे हैं तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ मैं एक गॉडली लाइफ जी रही हूँ। और लास्ट में प्रभु के वचन जब हम सुनते हैं और पढ़ते हैं, हम उसमें किसी भी प्रकार की ड्यूट्रॉनमी, किसी भी प्रकार की हम उसमें काट छाट नहीं करते। व्यवस्था विवरण अगर 12 अध्याय उसका 32 वचन हम पढ़े और अगर हम प्रकाशित वाक्य के आखिरी वचनों को पढ़े, लास्ट चैप्टर के 18-19 को, तो हमें आराम से एक बात दिख जाएगी। प्रभु का वचन बताता है, विशेषकर हम देखेंगे व्यवस्था विवरण 12 का 32 वचन, जितनी बातों की मैं तुमको आज्ञा देता हूँ उनको चौकस होकर माना करना, और ना तो कुछ उसमें बढ़ाना और ना उसमें कुछ घटाना। yes. एक गॉडली लाइफ जीने का मतलब है आपको प्रभु जो कुछ कहता है इन वचनों के जरिए, निर्देशों के जरिए, ना उसमें कुछ घटाना ना उसमें कुछ बढ़ाना। ये जो काट छाट हम करते हैं ना, ये काट छाट आशीषों से हमारे भागों को काट दे। मैंने कई लोगों को देखा, यहाँ आते हैं, आने के बाद जिंदगी में वो परेशान है। अभी वो सिर्फ प्रभु के बारे में जानते हैं, प्रभु को नहीं जानते। तो प्रभु को जानने के लिए वो लोग प्रभु के दास के पास आते, बोलते पास्टर जी प्लीज दुआ करके बताइए खुदा मेरे बारे में क्या कह रहा है। उसके बाद सुनते हैं, उसके बाद सोचते हैं अच्छा प्रभु ने ये कहा, अभी इस काम को मैं अपने हिसाब से कैसे कर पाऊंगा, और इसी में वो गिरते 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 चले जाता है। प्रभु का वचन बताता है अगर एक गॉडली लाइफ हम जीना चाहते हैं तो हम काट छाट करना बंद करें। और इन शॉर्ट इन सारी चीजों को अगर एक बार में मुझे कहना है तो मैं आपको कहूंगी, अंधेरे को ना कहना सीख लीजिए और उजाले को हाँ कहना सीख लीजिए। बुराई को ना कहना सीख लीजिए, भलाई को हाँ कहना सीख लीजिए। शैतान को ना कहना सीख लीजिए और प्रभु को हाँ कहना सीख लीजिए। लेकिन अगर हम शैतान को ना और प्रभु को हाँ कहना चाहते हैं तो हमारे लिए बहुत 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 जरूरी है अजीजों, हम इस बात को जाने कि आखिर में वो प्रभु है कौन। फिर हम उसी पहले सवाल में, पतरस ने बहुत ब्यूटीफुली इस किताब को लिखा, हम फिर से आकर उसी सवाल में अटक जाते हैं कि क्या मैं प्रभु को जानता हूँ या मैं प्रभु के बारे में जानता हूँ। मैं अंधेरे को हाँ कह रहा हूँ या मैं उजाले को हाँ कह रहा हूँ। क्योंकि अगर हम नहीं जांचेंगे, सही स्टेज पे नहीं जांचेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा, गिरावट की खाई एक ऐसी खाई, आत्मिक गिरावट की, हमें पता नहीं चलेगा, हम लोग बहक जाएंगे। मैंने अच्छे अच्छे मसीहियों को, अच्छे अच्छे विश्वासियों को, खुद को विश्वासी कहने वाले अच्छे अच्छे लोगों को पैसों की तंगी के लिए, गलत शिक्षाओं के लिए, शरीर की अभिलाषाओं के लिए गिरते भटकते और सदा काल के लिए प्रभु से दूर होते देखा है। कितने दुख की बात है, कितने दुख की बात है कि प्रभु को इतने करीब से जानने के बाद, प्रभु को इतने करीब से जानने के बाद हम उस आग को देखे जो जिसके एक्चुअली हम हकदार नहीं थे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कल उस बहन को मैंने क्या जवाब दिया जिन्होंने मुझसे कहा कि दीदी आज मैं डर गई जब मुझे स्कूल में ये बात बताई गई। तो मैंने उनको बोला अरे सिस्टर बहुत साधारण सी बात है, एक तरफ आग जल रही है और एक तरफ बर्फ है, एक ड्रम में आग जल रही है और एक ड्रम में बर्फ रखी है। आप पहले आग वाले ड्रम में रहते थे, पूरा तरफ आग ही आग था, आपको ठंडक का कुछ एहसास ही नहीं था, आपको पता ही नहीं था सुकून, शांति, आनंद और आशीष किसे कहते हैं, आप बिल्कुल नहीं जानती थी। तो हुआ ये कि आपको अचानक किसी ने प्रभु के बारे में बताया, उस ठंडक के बारे में बताया। आप आग के कुएं से निकलकर, शैतान के चंगुल से निकलकर, बुराई के पकड़ से निकलकर, बीमारी की जकड़न से निकलकर यीशु में आ गई। यीशु में आ गई मतलब कलीसिया में आ गई, प्रभु को जानने लग गई, प्रभु में बढ़ने लग गई।
चलते चलते आपको लगा वाह इसमें तो बहुत ठंडक है, तो बहुत मस्त है यार, और आप पूरी तरह उस आग की गर्मी को भूल चुकी हैं, और आप एयर कंडीशन की नहीं तो बर्फ की इस ठंडेपन को आप बहुत अच्छे से अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय करते करते एक दिन आपको महसूस हुआ ये जो कुछ भी है ना ये मेरे कारण है। आपके अंदर घमंड आ गया, नहीं तो आपने सोचा कि क्या है इससे भी ठंडा कुछ हो सकता है, आप तर्क वितर्क करने लग गए, आपका दिमाग टेढ़ा हो गया, और फिर प्रभु ने उठाकर आपको उसी आग में फेंक दिया। अब आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले भी हम आग में थे, फिर हम प्रभु में आ गए, अब हम फिर बुराई में पड़ गए, हम उस प्रभु से निकल गए, क्योंकि प्रभु में पाप नहीं रह सकता। परमेश्वर पवित्र है, पाप में वो नहीं रहता। तो अगर हम टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, हमारे विचार टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, अगर हमारा मन पाप से भर जाएगा, तो प्रभु हमारे साथ नहीं रहेगा। इस कारण हम फिर से उसी आग के कुएं में, हम फिर से उसी पिछली जिंदगी में वापस पहुंच जाएंगे। अब हमारी समस्या बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें ठंडक की आदत नहीं थी, हमें आशीष और आनंद की पहचान नहीं थी, हमें उस मिठास की जो प्रभु में मिलती है उसका अता पता नहीं था। अब हमने वो एंजॉय कर लिया, इसलिए अब ये आग पहले से भी भयानक लगेगी। अभी ये आग हमें पहले से भी ज्यादा जलाएगी, क्योंकि हमें शांति और ठंडक का मजा एक बार मिल चुका। तो मैंने उनको कहा बहन यही होता है। बहुत सारे लोग प्रभु को जानने के बाद चले जाते हैं, और इस आग को तब प्रभु और ददका देता है, क्योंकि ये लोग ठोकर का कारण बन जाते। पहले प्रभु को नहीं जानते थे तो एक दया थी, अब जान के गिरावट का कारण बन रहा है। लोगों को जो कमजोर विश्वासी हैं उनके लिए भी गिरावट का कारण बन रहे हैं, खुद टेढ़े मेढ़े काम कर रहे हैं, दूसरों को भी सिखा रहे हैं। तो प्रभु कहता है ऐसे लोगों को चक्की का पाट बांध के समुद्र में फेंक दो। इतनी घृणित हो जाते हैं ऐसे लोग प्रभु के, कि प्रभु उनकी लाश को भी, हम कहते हैं ना जब इंसान मर जाता है पानी में, उसके बाद लाश ऊपर आ जाती है, प्रभु चाहते हैं कि लाश भी ना दिखने पाए, ढक जाए, डूब जाए कहीं। इसलिए प्रभु कहते हैं चक्की का पाट बांध के समुद्र में डाल दो। तो हम अगर प्रभु को जानते हैं तो हम इस तरह के सिचुएशन में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हमको तब एक डायरेक्ट रिलेशनशिप से ये पता होगा कि प्रभु मेरा बहुत प्रेमी है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, मुझे पता है ये प्रॉब्लम क्यों है। हम हर बार पिता की नहीं उससे बात करेंगे, वो दूर बैठा है, उस सफर से हम एक दूसरे में वहां तक पहुंच जाते हैं, तब आप कह सकते हैं मैं प्रभु को जान गया। हम अभी तक दूर है, अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, जहाँ फंस जाते हैं उसको पूछ लेते, तो अभी तक हम प्रभु के बारे में जानते। ये बारे में जानना हमें कल गिरावट में ले जाएगा, पर प्रभु को जानना हमें आत्मिकता की नई नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी। तो इसीलिए अजीजों मैं आप लोगों को इंसिस्ट करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी, मैं आप लोगों को उत्साहित करूंगी, एनकरेज करूंगी कि जरा ठहर कर हम अपने आप को जांच लें। हम प्रभु को जानते हैं या प्रभु के बारे में जानते हैं? हम प्रभु के साथ समय बिताते हैं या हम केवल प्रभु के बारे में सुनते हैं? हमारा प्रभु के साथ एक डायरेक्ट रिश्ता है या हम केवल सुनी सुनाई बातों पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं? हमने खुद उसको अनुभव किया है या अभी भी हम दूसरों के सुने सुनाए अनुभवों पे अपने विश्वास की नींव को लेकर चला रहे हैं? वो दूसरा जब गिरेगा तब हम भी गिर जाएंगे। पर अगर एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो दूसरे आसपास 1000, 10,000, 50,000 गिरे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तब मेरा प्रभु मुझ में होगा और मैं अपने प्रभु में होंगी। आप हिदायतों को माने और उसके अनुसार चलना शुरू करें, ताकि प्रभु की पहचान में, उसकी बहुतायत की अनुग्रह और शांति में आप बढ़ते चले जाइए। हम सभी प्रार्थना। महान सामर्थ्य जीवित दयालु परमेश्वर पिता, प्रभु तेरे उस भक्ति के जीवन को जीने के लिए प्रभु जिन सारी बातों की, जिन सारी चीजों की जरूरत है प्रभु, तूने सब कुछ मुझे दे रखा है प्रभु। होने दे प्रभु मैं इस बात को जान सकूं कि एक भक्ति का जीवन कैसा होता है प्रभु, और मैं तेरे ज्ञान में ना बढ़ूं पर तेरी पहचान में बढ़ूं। मैं तेरे बारे में ना जानूं पर मैं तुझे जानूं प्रभु। सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन से नहीं प्रभु, फर्स्ट हैंड डायरेक्ट रिलेशनशिप के साथ प्रभु मैं तेरे साथ चलूं, ताकि प्रभु जब मैं तुझ में और तू मुझ में समा जाए तो संसार की कोई बात, कोई रिश्ता, कोई इंसान, कोई ताकत मेरे और तेरे बीच में ना आए। मेरा शरीर तेरा अंग है प्रभु, तेरे शरीर का अंग है, जानकर प्रभु मैं जीवन जीना शुरू करूं प्रभु, और मैं तेरे लिए प्रभु आदर का और महिमा का कारण। हर बात में तुझे धन्य कहती हूँ, क्योंकि प्रभु तू धन्य है, और यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।